देखो, बहुत कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं कि शनि जो है वो बहुत परेशान करते हैं और बात बात पे अड़चने देने वाला जो काम है वो शनि देव है एंड ऑल दैट। सी, व्हाट हैपेंस हियर इज, जब हमारे अस एज ह्यूमंस वी आर काइंड ऑफ लाइक वेरी फनी क्रिएचर्स। हमको ऐसा लगता है कि हमारा हर काम बिना किसी ऑब्स्टेकल के हो जाए। और ऑब्स्टेकल का क्या मतलब होता है कि जो चीज हम चाह रहे हैं ना वो उसी तरीके से हो। अगर वो थोड़ा सा भी डिविएट होने लग जाता है पाथ, तो हमको लगता है दैट इज एन ऑब्स्टेकल, वो एक दिक्कत या परेशानी है। केस क्या हो जाता है कि जब आपका शनि बहुत बलवान होता है, ऑन टॉप ऑफ दैट जुपिटर रिलेटेड नहीं होता शनि से, तब ये वाली फीलिंग आने लग जाती है कि हर काम के अंदर अड़चन आ रही है। इफ Saturn is anywhere related to Brahaspati, what happens is this turns the obstacles into some sort of optimistic stuff। मतलब हम उसके प्रति ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि हाँ, ये ऑब्स्टेकल आया है तो कोई ना कोई कारण होगा, और इसके पीछे हम जो पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स है वो ढूंढने लग जाते हैं। तो अगर अकेला शनि किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल दे रहा है तो इट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ सॉरो विद दैट। इट इज जनरली द ग्रह विच गिव्स यू सॉरो बिकॉज इट इज द कारक फॉर सॉरो। काल पुरुष का दुख शनि को बोला जाता है। जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, वो शनि को बोला जाता है। लेट्स स्टडी शनि एंड वील अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। सब लोग जानते हैं इट इज द कर्म अध्यक्ष। कर्म अध्यक्ष का क्या मतलब है? इट इज द फाइनल ग्रह विच अप्रूव्स योर कर्म और डज योर forces you to do your karma, any sort of karma। सोलर सिस्टम की बात करें तो शनि और सैटर्न इज द ग्रह जो कि हम ज्योतिष के अंदर कंसिडर करते हैं उनमें से फार्दर मोस्ट या आउटर मोस्ट ग्रह है। सबसे पहले शनि आता है when you come into the solar system, then comes Jupiter, and then further so on and so forth। Because it is so far away from the sun, what happens is Shani gets very cold, क्योंकि सनलाइट और जो हीट है वो उस इंटेंसिटी से इस ग्रह पे नहीं आ पाती है। इस वजह से शनि का जो टेम्परेचर है, ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न, it is kind of like very cold। Hence, the basic characteristics of Saturn includes it being emotionless। It is very much associated with a graha which does not really value emotions। However, there is a misconception on this part as well, but we will take it in a general approach that yes, कहीं ना कहीं पे ये इमोशंस को उतनी वैल्यू नहीं करता जितना लेट्स से चंद्र करेगा। और जरूरी भी है ये, व्हेन यू डू जस्टिस, व्हेन यू डूइंग जस्टिस अबाउट एनीथिंग, हमें थोड़ी सी ऐसी अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ती है जहां पे दोनों पक्षों के बारे में सुना जाए, प्रैक्टिकली सुना जाए और इमोशंस को बीच में कम से कम आने दिया जाए। एंड दैट इज व्हाट शनि डज। क्योंकि ये एक कोल्ड ग्रह है और आउटर मोस्ट ग्रह है, तो इसकी नेचुरली जो ऑर्बिट होगा वो भी बहुत एक्सपैंडेड होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि द ओवरऑल डिस्टेंस फ्रॉम सन इज टू मच। सो दैट्स व्हाई सैटर्न को पूरे सूर्य के एक राउंड लगाने में इट टेक्स नियर अबाउट 29.5 years, नियर अबाउट 30 years पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में। और एक राशि के अंदर सैटर्न टेक्स नियर अबाउट 2.5 years। तो होता क्या है कि क्योंकि सारे ग्रह तो दे आर ऑलमोस्ट लाइक, जो सबसे स्लो ग्रह है कंपैरेटिवली सैटर्न का वो है जुपिटर। तो वो भी इट ऑलमोस्ट टेक्स लाइक 1 year
to complete one particular zodiac, right? And total 12 years लेता है सूर्य के ऑर्बिट लगाने में, पूरा एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में. तो यहाँ पे उसकी स्पीड भी डबल है सैटर्न से. नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि ये ग्रह अपने आप ही ऑर्बिट पे बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इन जनरल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सैटर्न इज वेरी स्लो. हेंस द नेम शनि, or the Sanskrit name or Sanskrit Vedic term given to Shani is Shaneshcharah. शनि का मतलब होता है वेरी स्लो, समथिंग विच मूव्स स्लोली, राइट. चर मतलब मूवमेंट, तो शनि फिर चर, स्लो मूविंग, द वन विच मूव्स स्लो, दैट मीन्स शनिश्चरः, सैटर्न. अब कोई बहुत स्लो मूव करेगा तो वो ओवरऑल जो आपके कर्म के रिजल्ट्स है, क्या उनको वो ग्रह बहुत जल्दी दे देगा? नॉट पॉसिबल. उसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसे हैं. तो हाउ वुड इट गिव यू द रिजल्ट्स जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट जाता है? उसी तरीके से इफ इट वर अ फास्टर मूविंग प्लैनेट लाइक मून और मर्करी एंड ऑल दैट, तो वो जल्दी रिजल्ट देते. जल्दी रिजल्ट देने का मतलब क्या है? जब हमने पढ़ा कि कोई भी राशि जो होती है हमारी कुंडली के अंदर, इट इज द बैंक अकाउंट ऑफ योर कर्म. तो एक राशि को पूरा कंप्लीट जो ग्रह करता है, जितनी जल्दी करेगा उतनी ज्यादा वो कर्म को टच अपॉन करेगा. जितना जल्दी वो कर्म को टच अपॉन करेगा उतना ही ज्यादा वो कर्म जल्दी करवाएगा. Whereas Saturn, it takes 2.5 years to travel in one राशि. तो वो उस पर्टिकुलर कर्म को स्लोली स्टेडिली करवाता है और बहुत लंबे समय तक करवाता है. अब लंबे समय तक करवाता है तो यहाँ पे शनि को गलती से हम हार्ड वर्क भी बोल देते हैं. However, I do not believe in this. Saturn is not hard work. Saturn is persistent efforts. एक ही काम को लंबे समय तक लगातार रिपीटेटिव मैनर में करना. हार्डवर्क इज समथिंग कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो उस काम के अंदर. However, Saturn is not hard work. It is consistent efforts. Consistent efforts. एक ही काम को लंबे समय तक जब हम करते रहते हैं, तब जाके शनि का ट्रूएस्ट फॉर्म हमको समझ में आता है. और शनि इसलिए क्यों करवाते हैं ये सब काम? बिकॉज शनि वॉन्ट्स अस टू पॉलिश द कर्म. वो पूरा कर्म आप अच्छे से करके फिर आगे बढ़ो. इतना टाइम ले रहा है ना एक राशि के अंदर, तो वो चाहता है कि आप कोई भी कर्म को पकड़ो तो उसको तमीज से, अच्छे से, विद पेशेंस यू डू इट, सो दैट यू डोंट हैव टू टर्न द बैक ऑन. वापस आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा उस काम का. वो एक बार हुआ तो हुआ. The people who have a very prominent Saturn in their charts, you would see, ये लोग काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं. एक काम पकड़ लिया तो फिर उसको करेंगे, पूरा करेंगे और तमीज से करेंगे. और जब उन्होंने वो काम कर लिया उसके बाद देयर इज नो सच मॉडिफिकेशंस इन द वर्क रिक्वायर्ड. इतना परफेक्ट काम को वो कर देते हैं. इसीलिए सैटर्न को पेशेंस को भी डिनोट किया जाता है. Saturn symbolizes the patience part as well. धैर्य. अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई लंबे समय तक काम करते हैं, क्योंकि कलयुग के अंदर ऑलमोस्ट एवरीवन हैज सॉर्ट ऑफ लाइक अफ्लिक्टेड चंद्र. तो हमारा मन जो है ना वो एक्स्ट्रा चंचल है. हमको हर चीज को जल्दीबाजी में करने की आदत हो जाती है. इन अ वर्ल्ड वेयर हमारा अटेंशन स्पैन ही इतना कम है, 5 to 10 seconds. That has been the general overview or approach कि हमारा इतना ही अटेंशन स्पैन बन पाता है. तो उसमें अगर हमसे बोल दिया जाए कि कोई कर्म को आपको लंबे समय तक करना है, यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट कर्म फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, it gets very difficult for our Chandra or our minds to focus upon that. Hence, जब हम अपने अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करते हैं, तो what we do is we strengthen our Saturn, we strengthen our moon as well.
क्योंकि शनि इज रिलेटेड टू जस्टिस। तो आपके जो भी कर्म आप करोगे उनके रिजल्ट्स आपको पक्का मिलेंगे और इसी लाइफ में मिलेंगे। मोस्ट डिसिप्लिन्ड ग्रह आई वुड से, जिसको ये पक्का है कि हाँ आपने ये कर्म किया ना तो इट विल कम बैक टू यू फॉर श्योर। कब आएगा कैसे आएगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो कर्म लौट के वापस जरूर आएगा। एंड मोस्टली इट कम्स इन दिस लाइफ ओनली, बिकॉज सैटर्न जैसे ही वापस ट्रांजिट करेगा, वी से कि सैटर्न रिटर्न्स जो होता है 30 साल के अंदर वापस शनि अपनी ही नेटल राशि में आता है। तो व्हेन यू टर्न अराउंड 30 years of age, it will be back into the same rashi where it is present in your natal chart, back in the transits. अब कोई भी काम को, कोई भी कर्म को करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब या तो आप एफर्ट्स को चिल्ला चिल्ला के बहुत शो करके लगाओ कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मुझसे इतना सारा काम करवाया जा रहा है एंड ऑल दैट। या फिर आप समझो इस बात को कि आपके कर्म में ये चीज लिखी हुई है एंड इट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू टू वर्क, सो यू जस्ट कीप योर माउथ shut and just keep on working without complaining. The working part without complaining is what Saturn is all about. Because as we studied in the avatar of Lord Vishnu, the Kurma avatar did not complain कि मेरी पीठ पे आपने इतना सारा भार रख दिया है, now you're churning the ocean itself. It did not complain. It was rather providing a very stable source as well. So that is what Saturn does. It does not complain. जब आपका सैटर्न अच्छा होता है, सो यू डू नॉट कंप्लेन अबाउट योर वर्क कि मुझे ऐसे काम करना पड़ रहा है, मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है, राइट? समटाइम्स इट हैपेंस कि अभी फॉर एग्जांपल राइट नाउ इवन यू नो क्रिकेट मैचेस आर गोइंग ऑन एंड ऑल दैट स्टफ। तो अ लॉट ऑफ पीपल दे से कि मुझे इस समय पे काम नहीं करना है एंड ऑल दैट। द लेजर पार्ट इज ओके, बट इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट इट कि आपको मैच छूट रहा है या कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद है, एंटरटेनमेंट लेजर, उसकी वजह से, कर्म की वजह से आपके छूट रही है एंड यू कंप्लेन अबाउट इट, you would see the Saturn part of their kundalies is kind of like weak. So they don't shy away from karma. The people who have a prominent or a powerful Saturn, they don't shy away from karma and they don't even complain about it. अब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है, प्रोफेशनली इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स बिकॉज यू आर ऑलवेज एट वर्क ऑफ सॉर्ट्स। पर्सनल चीज के अंदर थोड़ा सा ये इशू क्रिएट कर देता है, क्योंकि एक प्रोमिनेंट सैटर्न ना उसको प्रोसेसेस, उसको डिसिप्लिन और लगातार काम करने की आदत सी पड़ जाती है, तो इट कैन नॉट से नो टू वर्क। अब नो टू वर्क वाली बात जब आ जाती है तो इन दिस कलयुग पीपल विल टेक सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ यू कि इसको तो हम काम दे सकते हैं, ये तो कभी भी काम कर सकता है या कर सकती है। सैटर्न एज अ ग्रह इटसेल्फ, इट इज नॉट अ बैड ग्रह, कोई बुरा ग्रह नहीं है। हम काफी बार ऐसे बोल देते हैं कि शनि ने परेशान कर दिया है, काफी बुरा ग्रह है। नो, इट जस्ट वांट्स यू टू मेक श्योर दैट योर कर्म इज डन फुल एंड फाइनल। बार बार उसके मुड़ के नहीं देखना है। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं, जिस दिन हम पेशेंस को समझ लेंगे, परसिवरेंस को समझ लेंगे, दैट इज द टाइम व्हेन वी विल अंडरस्टैंड द ओवरऑल क्वालिटीज ऑफ सैटर्न। द स्टोरी बिहाइंड सैटर्न इज, सूर्य जो है, उनकी जो वाइफ है, वो सूर्य के उस ताप को नहीं झेल पा रही थी, उस तेज को नहीं झेल पा रही थी। So she was not able to constantly come closer to Surya Dev. So what she does was,
उन्होंने ना एक अपना ही स्वरूप बनाया छाया नाम से। छाया जो है, इट वॉज अ कॉपी ऑफ सूर्यदेव वाइफ। और वो, क्योंकि वो छाया थी, तो वो आराम से सूर्यदेव के तेज को, प्रताप को झेल पा रही थी। नाउ, आउट ऑफ द wedlock or out of the relation of Suryadev and Chaya, Saturn was born. जब सूर्यदेव ने देखा कि ये बच्चा जन्मा है, तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो इट्स वेरी डार्क इन कम्प्लेक्शन, इट इज क्राइंग, इट इज वेरी डार्क इन कम्प्लेक्शन। तो उनको शक हुआ कि ये कैसे हो सकता है, आई हैव सो मच तेज, आई हैव सो मच लाइट, सो हाउ कम दिस चाइल्ड इज हैविंग दीज काइंड ऑफ ट्रेट्स। तो उनको पता लगता है कि उनकी वाइफ ने, छाया जो है, दैट वाज अ क्लोन और रेप्लिका एंड ऑल दैट स्टफ। तो ही गॉट वेरी एंग्री कि व्हाई डिड दिस हैपन, एंड हेंस इट इज सेड सूर्य ने शनि को दूर जाके स्थान दिया कि आप मुझसे दूर रहिए। So that is why it was the outermost, it was thrown away for to become the outermost graha. Now यहाँ से, क्योंकि उनके खुद के पिता ने ही उनको एक स्टेप फादरली ट्रीटमेंट दिया, तो शनि में एक नेचुरल सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी है कि उनको कोई अपनाता नहीं है। सैटर्न इज अ ग्रह विच विल ऑलवेज गिव यू सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटीज, कि आपको उस, जिस भाव में शनि बैठे होंगे, एंड इफ इट इज अफ्लिक्टेड, if it is weak, what happens, you would get the insecurity into the significations of house related to where Saturn is placed. वहां से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई अपना नहीं रहा है। The good part of Saturn being related to Sun in that way is, देखो, भले ही उनके पिता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, भले ही उनके पिता ने उनके साथ थोड़ा स्टेप फादरली ट्रीटमेंट दिया, बट उनकी माता जो है, उनकी माँ जो है छाया, उन्होंने हमेशा उनको प्यार दिया, उन्होंने हमेशा उनको प्रेम दिया। तो सैटर्न इज ऑलवेज एंड ऑलवेज, प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली, Saturn is always inclined towards motherly love. Saturn always has a soft corner towards motherly love. शनि डोमिनेटेड लोगों को आप बोलोगे ना, नियम कायदे वगैरह से सिखाना कोशिश करोगे, पॉलिसीज से सिखाने सिखाने की कोशिश करोगे, द आइडियलिज्म विच सूर्य होल्ड्स, तो वो आपको उस लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या फिर उनको इरिटेशन होगी। वहीं पे शनि डोमिनेटेड लोगों को अगर आप प्यार से समझा बुझा के एक सॉर्ट ऑफ लाइक अफेक्शन दिखा के उनसे कुछ काम करवाएंगे ना, दे वुड डू एनीथिंग फॉर यू। वो आपके लिए पहाड़ तोड़ के ला सकते हैं, चांद तारे जो लाने वाली बात होती है वो भी कर सकते हैं, अगर उनके बस में हो तो। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी मेक सैटर्न वर्क पॉजिटिवली इन आवर चार्ट। क्योंकि शनि मांगते हैं थोड़ा सॉर्ट ऑफ लाइक इमोशनल टच, जो चीज उनको कमी होती है ना, वही तो इंसान मांगता है, वही तो वो चाहता है। अगर उसको वो चीज हमने दे दी, तो यू सी द ब्रिलियंस ऑफ सैटर्न, यू वुड सी हाउ perfect sort of like results you get out of it. सो सैटर्न की एक बहुत अच्छी रेमेडी यहां से निकल के आती है कि जहां पे भी आपके शनि बैठा होगा चार्ट के अंदर, all you have to do is show some love, show some emotions there.
And that is how Saturn will bless you. Shani is the graha which gets exalted in the sign of Libra. Libra is all about balance. Libra is all about creating balance in the society. It's all about making sure that equality is there. तुला राशि का जो साइन है वो भी तो बैलेंस का ही साइन है ना, द वे बैलेंस एंड ऑल दैट. इट रियली लाइक्स बैलेंस. शनि को नहीं पसंद है कि बायस्ड अप्रोच हो किसी की, क्योंकि खुद के साथ ही ऐसा हुआ है. सूर्य हैड अ बायस्ड अप्रोच टुवर्ड्स सैटर्न, राइट? सो शनि को लगता है कि सब लोगों को समान तरीके से ट्रीट किया जाए. एक और मिसकंसेप्शन को हम दूर करेंगे यहाँ से. लोग बोलेंगे कि सैटर्न इज द लेबर एंड ऑल दैट. उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए. द एग्जैक्ट रेमेडी फॉर सैटर्न इज टू ट्रीट एवरीबडी इक्वली, whether it is an officer or somebody who is in office, admin and all that. Treat them equally. ऐसा नहीं है कि आप किसी इंसान को, जो कि उसकी जितनी औधा उसका इतना नहीं है, तो उसको आप बहुत ज्यादा ट्रीट कर रहे हो. नो, यू हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी बड़ी इक्वली. तो जब हम अपने से सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको इक्वली ट्रीट करते हैं, जैसे हम अपने आप को ट्रीट करें या हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को ट्रीट करें, और जो हमारे बॉसेस होते हैं उनके सामने भी ये गुलामी वगैरह ना करें. उनको भी इक्वली ही एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाए, नॉट एज समबडी हु इज वेरी प्रोमिनेंट एंड ऑल दैट. तब आपका सैटर्न सही होगा. सिर्फ हाउस हेल्प को हेल्प करने से और गरीब लोगों की हेल्प करने से ये शनि को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो ना. आप मान लो, लोग कहते हैं कि एक गरीब इंसान है, लेट्स से, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. बहुत गरीब है, वो ज्यादा काम नहीं कर रहा है, वो भीख मांग रहा है. ठीक, वो हेल्दी है, फिजिकली इतना केपेबल है कि वो कर्म कर सकता है, बट वो फिर भी भीख मांग रहा है, और आप उसको भीख देते हो. व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट मेकिंग श्योर दैट ही डज नॉट वर्क. वहीं पे आप उससे कुछ काम करवा लेते हो और उसके बदले उसको पैसा देते हो. दिस हाउ इट क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ लाइक बैलेंस, एंड दैट वुड बी द रेमेडी ऑफ सैटर्न. आपके घर पे कोई काम करने आते हैं, you have to be nice and respectful to those, for sure. बट इस कारण में कि मेरा शनि अच्छा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, और आप उनको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स देने लग जाओ, दिस विल नॉट क्रिएट बैलेंस. दिस विल रादर क्रिएट एन इम्बैलेंस. फिर कोई शनि सही नहीं होने वाला. उनको अपना कर्म करने दिया जाए. बी वेरी ब्रूटल अबाउट इट, क्योंकि ये शनि ही है जो आपको एक अच्छा बॉस, एक अच्छा सीईओ, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है. The sense of equality is what Saturn gives. जब तक शनि का अप्रूवल नहीं मिलेगा, जब तक जनता का अप्रूवल नहीं मिलेगा, तब तक राजा की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है. दैट इज वाई जब हम शनि, या जब भी हम बात करते हैं वी नीड टू अटेन फेम एंड ऑल दैट, यू ऑलवेज हैव टू सी द सेवेंथ हाउस फ्रॉम सैटर्न. क्योंकि शनि कहाँ एग्जॉल्टेड हो रहे हैं? लीब्रा के अंदर. और फेम का कौन सा ग्रह है? सूर्य. वो कहाँ एग्जॉल्ट होते हैं? एग्जैक्टली ऑपोजिट टू सैटर्न इन एरीज. सो टू गेट the qualities of Surya, the fame and all that, you have to get an approval of Saturn as well. जनता है तभी तो द किंग है, राजा है. अदरवाइज किस बात का राजा?
Saturn represents responsibilities as well. शनि का सप्तम भाव का जो एस्पेक्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्पेक्ट होता है। वहां से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लाइफ में उठानी पड़ती हैं, और उनको उठाने के बाद ही आपको फेम सक्सेस मिलता है। So let's understand quickly more about the aspects of Saturn. Saturn has three aspects. Okay, we quickly draw the aspects of Saturn as well now. तो ये रही हमारी कुंडली, और अभी हम शनि को बिठा देंगे किसी एक भाव के अंदर, और फिर हम एस्पेक्ट्स को एक साथ समझ लेंगे। वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल है एस्पेक्ट्स को समझना। तो चलिए, लेट्स से सैटर्न इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। ओके, दिस इज द सैटर्न। चलिए, अब सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट होगा, सैटर्न हैज थ्री एस्पेक्ट्स। वन इज थर्ड एस्पेक्ट, जहां पे बैठेगा उससे तीसरे भाव पे दृष्टि डालेगा, 1 2 एंड देन 3, राइट? सो दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न। एक नेचुरल एस्पेक्ट जो हर ग्रह का होता है वो सप्तम भाव पे होता है, और एक एस्पेक्ट होता है शनि का अपने से दशम भाव में। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, so this is the 10th aspect. So this is third aspect, this is seventh aspect, and this is the 10th aspect of Saturn. ये इन भावों को देखता है, जहां पे भी बैठा होगा उससे तीसरे भाव को, उससे सप्तम भाव को और दशम भाव को देखेगा। द थर्ड हाउस का जो एस्पेक्ट होता है, वहां से शनि क्या करता है, आपको थोड़े बहुत स्ट्रगल्स देता है। स्ट्रगल्स कैसे देता है? जब आप कोई स्किल डेवलप करते हो, व्हेन यू डेवलप एनी सॉर्ट ऑफ स्किल्स इन लाइफ, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। स्किल्स ना बहुत आसानी से नहीं डेवलप हो पाती। इनिशियल फेज, इनिशियल स्ट्रगल्स आपको आते ही हैं। तो यहाँ पे वो स्ट्रगल्स को इंड्यूस करके आपको स्किल सेट को डेवलप करवाता है, किसी भी प्रकार का स्किल सेट को डेवलप करवाता है। यहाँ पे वो डिमांड करता है कि इस भाव से रिलेटेड आपको लगातार कर्म करना होगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। Let's say if Saturn is sitting in the 8th house, what it will do is it will aspect the 10th house in the chart. That means you will have to put in a lot of efforts so as to do any sort of karma. And in turn, what it is going to do is it is going to make sure that you develop a lot of skills in that house, unbeatable skills. You would be so skillful at your workplace that nobody would be able to beat you in your area, in your domain at work, because Saturn is gazing its third aspect in the 10th house. सही मायनों में अगर देखा जाए ना, तो इट इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न। ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम आता है। दिस इज व्हाट बिल्ड्स कैरेक्टर। द सेवेंथ एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इज मोर और लेस रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट। जहां पे भी शनि अपने सप्तम एस्पेक्ट को डालेगा, वहां पे यू वुड बी सीइंग कि यू वुड हैव टू टेक अप, टेक चार्ज ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उससे रिलेटेड जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये वो है जो आपको लगातार पुश करेगा टू क्रिएट बैलेंस, एक बैलेंस्ड अप्रोच के लिए पुश करेगा। Now comes a very interesting aspect of Saturn. And sorry, because we are learning more about
Saturn, and it is very important for us as students of Jyotish to understand the 10th aspect of Saturn, because we are the people who are going to manipulate कर्म फॉर अदर पीपल. हम उन लोगों के कर्म को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास आते हैं फॉर कंसल्टेशंस और फॉर एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस और हेल्प. तो यहाँ पे दशम एस्पेक्ट शनि का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों हो जाता है, पहले ये पढ़ते हैं. देखो, एक तो क्या है कि दशम भाव जो होता है ना, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र, सबसे मजबूत केंद्र होता है ये. फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस, यहाँ पे क्या होता है ना, पावर बढ़ती जाती है केंद्र की. ओके, सबसे मजबूत या लेट्स से वेरी इंपॉर्टेंट केंद्र. तो नेचुरली अगर देखा जाए तो सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है, वो 10th एस्पेक्ट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का मतलब इट विल डिलीवर रिजल्ट्स वेरी प्रोमिनेंटली. अब क्या है दशम एस्पेक्ट? देखो, तीसरे एस्पेक्ट से आप क्या करते हो शनि के, यू वर्क अपॉन समथिंग. यू वर्क अपॉन समथिंग, यू डू समथिंग, बट ये एफर्ट तो आपने डाल दी, उसका रिजल्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहां पे शनि बैठा है वहां पे आप एफर्ट डालोगे, जहां शनि का तीसरा एस्पेक्ट है वहां पे आप एफर्ट्स डालोगे, तो जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो कहाँ के आएंगे, या प्रोमिनेंटली किस चीज के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, गुड और बैड, राइट? वो गुड और बैड रिजल्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे द हाउस विच इज 10th फ्रॉम सैटर्न. जो भी भाव दशम पड़ता है शनि से, वो आपके अच्छे या बुरे कर्मों का लेखा जोखा रख के सबसे पहले उस भाव को हिट करता है जहां पे एस्पेक्ट आ रहा है. लेट्स से यू हैव सैटर्न इन द 8th हाउस. ओके, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन फॉर एस्ट्रोलॉजर्स एंड ऑल दैट, बिकॉज ये जो है ये बहुत सारे कर्मों को ऑकल्ट से जोड़ता है, तो इसलिए बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. तो अगर आपका सैटर्न अष्टम में है तो वो दृष्टि 10th दृष्टि डालेगा आपके पंचम भाव के अंदर. ठीक है, अब मान लो आपने अपने कर्म पे कोई कुछ ऐसा काम किया जिसमें आपने एफर्ट्स लगाए हैं, बट वो एफर्ट्स जो है वो दूसरों की भलाई के नहीं, दूसरों को डराने के लिए लगा दिए. अष्टम में शनि है, यू आर इनटू ऑकल्ट लेट्स से, और आपने लोगों को डरा दिया कि हाय तौबा, ये तो परेशान कर देगा आपको, लाओ 50,000 रुपए, अभी पूजा करते हैं एंड सही करते हैं इसको. और वो बिना उसके भी हो सकता था, कोई जरूरत नहीं थी. Now what you have done is you have scared the hell out of the person, and you have not utilized the vidya correctly. Your karma is now corrupt. शनि क्योंकि स्लो है तो एकदम से रिजल्ट तो क्या ही देगा, बट जब रिजल्ट देने की बात आएगी डायरेक्ट पंचम भाव पे हिट होगा, क्योंकि इट इज 10th फ्रॉम सैटर्न. हिट कैसे होगा? एनीथिंग विच 5th हाउस रिप्रेजेंट्स, the things you love, the things you get attached to, your progeny, your lineage, आगे आने वाली आपकी क्रिएटिव एफर्ट्स, आपकी क्रिएटिविटी, सारी चीजों पे शनि एक के बाद एक आपको कर्म के रिजल्ट्स देंगे. अच्छे करोगे तो अच्छा होगा, डराओगे धमकाओगे, गलत यूटिलाइज करोगे तो ऑब्वियसली शनि तो शनि है, वो तो बैलेंस बनाएंगे, तो वो बैलेंस बना देते हैं. तो जो भी आपका दशम भाव वाला एस्पेक्ट आता है शनि का, उससे बच के रहने की जरूरत है हमको. इसीलिए हमको कर्म हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सही कर्म करें, अच्छे कर्म करें, किसी को उससे नुकसान ना हो, किसी से जस्ट बिकॉज माया के लोभ में आके हम किसी को गलत चीजें ना समझाएं. और ये ज्योतिष जो होते हैं, जो लोग इस ऑकल्ट के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं,
उन लोगों को तो बहुत समझने की जरूरत है, द गाइड्स, काउंसलर्स एंड ऑल दैट, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई द कर्म ऑफ अदर पीपल। वो तो बहुत इन्फ्लुएंशियल चीज हो गई। खुद के पैसे कमाने के लिए अगर आपने उसको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया, तो फिर शनि कैन गिव यू वेरी बैड रिजल्ट्स, एंड यू कुड सी लाइव एग्जांपल्स ऑफ दैट हैपनिंग एज वेल। तो जिस भी भाव में आपका शनि है, उस भाव से रिलेटेड कर्म, उससे जो तीसरा भाव है उससे रिलेटेड एफर्ट्स, इन पे कोशिश की जाए कि हमेशा ये स्वच्छ रहे। वैसे तो सब में ही कोशिश की जानी चाहिए, बट प्रोमिनेंटली अगर बात की जाए सिर्फ शनि की, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अदरवाइज जो रिजल्ट आएंगे वो हो सकता है उस भाव से ना आए, वो दशम भाव फ्रॉम सैटर्न से आ जाएंगे। वन मोर थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट शनि इज, शनि गेट्स डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ एरीज। एक नंबर राशि में वो डेबिलिटेट हो जाता है। अब राशि तो कर्म की है, एक्शन की राशि है, इसमें डेबिलिटेट कैसे हो रहा है? वन ऑफ द कॉमन रीजंस व्हिच वी नो इज, अगर आप एक आम इंसान को राजगद्दी पे बिठा दोगे, तो उसको पता नहीं होगा कि हाउ टू यू नो डू यू नो ऑल ऑफ दिस किंगशिप स्टफ। तो क्योंकि उसको पता नहीं है, तो उसको समय लगता है सीखने में, समझने में, तो वो थोड़ी बहुत गलतियां कर सकता है, तो उसको कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है कि मैं तो आई डोंट बिलोंग हियर ना। तो व्हेन सैटर्न गेट्स डेबिलिटेटेड, व्हाट हैपेंस इज, आपको ना बहुत सारी चीजें स्क्रैच से शुरू करनी पड़ती है। आपको बनाई बनाई चीजें नहीं मिलती। you'll have to do a lot of things from scratch, zero से start करना। और it's a very good remedy for a debilitated Saturn। start things from scratch, zero से start करो। that way you would be able to rectify the Saturn in the chart। अब जब शनि की बात आई है, तो हम शनि की साढ़े साती को कैसे मिस कर सकते हैं? शनि की साढ़े साती क्या होती है? शनि की साढ़े साती इज नथिंग बट जस्ट अ रेगुलर ट्रांजिट। Let's say you have your moon placed somewhere in the Kundali. Okay. तो ये बन गई हमारी कुंडली। मून को बिठा देते हैं हम। कहाँ बिठाएंगे मून को? चलिए फोर्थ हाउस में बिठा देते हैं, लेट्स से। ठीक है, फोर्थ हाउस में लेट्स से एक बार के लिए हम कालपुरुष की ही कुंडली ले रहे हैं, तो वो 4 नंबर ही राशि फॉल करेगी कैंसर राशि के अंदर। ठीक है, अब जब भी आपका शनि जो है वो ट्रांजिट के अंदर जेमिनाई साइन के अंदर होंगे, कैंसर के अंदर होंगे, या लियो के अंदर होंगे, ये 2.5 ईयर्स जेमिनाई में रहेंगे, राइट? 2.5 ईयर्स कर्क में रहेंगे और 2.5 ईयर्स लियो में रहेंगे। एक एक राशि का ट्रांजिट होगा, जो गोचर होगा जिसको बोलते हैं। तो जब ये गोचर में होंगे, तो ये टोटल कितना समय हुआ? 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, दैट इज 7.5 ईयर्स अप्रॉक्स। ये जो गोचर है चंद्र से एक भाव पीछे का, चंद्र वाले भाव में, और चंद्र से एक भाव आगे का, दिस इज व्हाट वी कॉल एज साढ़े साती। शनि directly influences your Chandra. When it is 12th from Chandra, it will make sure that all the relations which really matter in your life are made. Others, everything else gets to get away. वो लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। लॉसेस वो चीज जो आपके कर्म में नहीं जुड़ी हुई है। जब शनि आपके चंद्र के ऊपर से गोचर करेंगे, चंद्र राशि से गोचर करेंगे, तो वहां पे यू वुड सी दैट यू वुड गेन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल विजडम इन लाइफ।
You would rethink about your life choices in a very practical manner. और जब last phase आता है, which is the third phase of साढ़े साथी, now that you have matured enough, all the toxic people are also out of your life, what is going to happen is Shani would now make sure that you have enough amount of resources and you are very serious about your resources in life. Whatever sustains your emotional well-being, because it is second from moon, not from lagna. So whatever sustains your emotional well-being, whatever keeps you emotionally stable, you would always be inclined towards that and you would safeguard it. Shani would make sure that you put in efforts to maintain that. ये 7.5 साल जो होते हैं टोटल, ये आपको इस तरीके के रिजल्ट्स देखे जाते हैं. दैट इज व्हाट सिंपली सैटर्न 7.5 इज ऑल अबाउट. यहाँ पे ढैया का भी कॉन्सेप्ट आता है, बट वी डोंट गिव दिस मच इंपॉर्टेंस टू ढैया. इट इज वेरी कॉमन, सो हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे. ओके, जबरदस्ती का वो स्ट्रेस लेना हुआ, कॉम्प्लेक्स करना हुआ, कोई मतलब नहीं है. ओके, ये कहीं पे भी आपका चंद्र होगा, जिस भी राशि में होगा, उस राशि से एक राशि में अगर गोचर पहले हो रहा है और एक उसी राशि से हो रहा है और अगली राशि से हो रहा है, तो दीज आर द 3 phases ऑफ साढ़े साथी, and that is how it works in basic language. There are of course a lot of technicalities involved to it, but in general हम ये समझ सकते हैं. ठीक है, so I guess that's pretty much it about Saturn. We'll take up another lecture for Rahu and Ketu together because we don't have any time left now. So we'll quickly take up the doubts and then sum up with the session. So yes, please go ahead and ask your questions. Please raise your hands.